विच आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लिसनिंग। एक बात आप माइंड में रखिए कि जब हम स्किल की बात करते हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियरिंग। स्किल की जब भी बात आती है इट इज़ रिलेटेड टू लिसनिंग एंड वी हैव डिफाइंड, वी हैव सीन दैट लिसनिंग नीड्स thoughtful attention। अगर आपकी अटेंशन नहीं है तो इट मीन्स दिस प्रोसेस विल नॉट बी कॉल्ड एज लिसनिंग। लिसनिंग के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, पे अटेंशन। आपकी अटेंशन इज नीडेड देयर, दैट इज एसेंशियल, इट इज अ मस्ट। अगर आपकी अटेंशन नहीं है तो इट इज नॉट लिसनिंग, इट इज सिंपली हियरिंग। अटेंशन आपको एक एक वर्ड पे देनी है। You have to listen to the person very carefully, to his or her words, and non-verbal gestures की भी हमने communication की भी बात की हुई है, that is also included in listening and that is also included in communication। बल्कि यहाँ मैं एक mention करूँगी, प्रोफेसर मैराबियन की बुक है साइलेंट मैसेजेस। तो वो तो कहते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उसको बहुत ज़्यादा वो देते हैं इम्पोर्टेंस, और बहुत ज़्यादा उन्होंने उसकी परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा रखी हुई है, जो कि सारे के सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो असल कम्युनिकेशन है वो आपकी नॉन वर्बल ही है, और उससे आपको रिवील होता है एक्चुअल मीनिंग और वर्ड्स और टोन। सेकेंड नंबर पे वो कहते हैं कि आपकी टोन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड वर्ड्स जो हैं उसको वो कम इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ लेक्चर्स एंड सर्टन टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस जहाँ की हमें वर्ड्स को हम मिस नहीं कर सकते, जैसे कि आपका कोई एकेडमिक्स के सिनेरियो में अगर हम देखें तो आपने एवरीथिंग जो है दैट हैज़ टू बी गिवन अटेंशन। वो उसमें जो वर्ड्स एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, your gestures, facial expressions, standing posture, everything is included। जैसे हमने होल पर्सन लिसनिंग की बात की थी, जैसे हमने अटेंटिव लिसनिंग की बात की थी। सो योर अटेंशन इज वेरी असेंशियल। पे अटेंशन टू द व्हाट इज बीइंग सेड, और सेड में ये सारी चीज़ें आती हैं। उसमें ये है देन अनदर थिंग कि आपका आई कांटेक्ट दैट इज़ वेरी एसेंशियल। और वो ये इट इज़ थॉट एंड इट इज़ अंडरस्टूड, इट इज़ एस्यूम्ड कि अगर आपका हाई आई कांटेक्ट है तो वो आप ज़्यादा चीज़ को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। एक वो एक डेवलप हो जाता है कोडिंग और एनकोडिंग का सिस्टम ओवर देयर। सो फॉर गिविंग अटेंशन इट इज़ एसेंशियल टू हैव एन आई कांटेक्ट विद द पर्सन हु इज स्पीकिंग। और दूसरा जो हैंड जेस्चर्स और ये सारे दोज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सो first of all we need to pay attention to what is being said। Another principle is proactive active listening। ये अभी एक ज़रूरी चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए आपने एक डिफरेंस किया है हियरिंग में और लिसनिंग में, ठीक है। वी हैव डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट लिसनिंग स्किल हम एक्टिव लिसनिंग को फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि जब मिल्सन की जो डेफिनेशन हमने देखी थी पीछे उसमें उसने तो कहा ही उसको ये है कि एक्टिव लिसनिंग ही जो होती है वो सिर्फ लिसनिंग होती है। एंड इफ एक्टिव लिसनिंग इज देयर एंड यू डेवलप द स्किल ऑफ एक्टिव लिसनिंग दैट इज द बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपकी सारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं। आस्क द स्पीकर टू स्लो डाउन एंड रिपीट व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड और जस्ट वांट टू बी सर्टेन अबाउट व्हाट यू हर्ड। दिस इज एसेंशियल फॉर एक्टिव लिसनिंग, मीनिंग आपने चूंकि हर चीज़ को अटेंशन देनी है एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ईच एंड एवरी वर्ड। सो पे अटेंशन टू द वर्ड्स, and if you can't hear something, you have missed something, tell the speaker to slow down। in certain cases we can say अच्छा for instance आप किसी स्पीच को सुन रहे हैं तो वहाँ तो ऑब्वियसली हम नहीं कह सकते उस स्पीकर को, लेकिन अगर आप क्लासरूम में हैं तो यू कैन रिक्वेस्ट योर टीचर के टू गो बिट स्लो, ताकि वो आप उसको पिक कर सकें हर वर्ड को और आप समझ सकें। उसके बाद दिस इज़ ऑल्सो एसेंशियल कि आप उसको रिपीट करें।
जो कुछ वो कहा जा रहा है उसको रिपीट करें इन योर माइंड और लिख के। वो एक आपकी मेमोरी की वर्किंग होती है कि एक साइकिल सा बन जाता है ना कि पर्सन इज सेइंग समथिंग, यू आर पेइंग अटेंशन टू द ईच एंड एवरी वर्ड एंड देन यू आर रिपीटिंग। तो एक साइकिल सा बन जाता है। उस साइकिल से एनफोर्समेंट री एनफोर्समेंट का जो एक प्रोसेस है ना वो चल रहा होता है इनफैक्ट। तो आपकी मेमोरी की जो स्टोरेज है ना दैट बिकम्स मच बेटर। तो उसको रिपीट करें। और उसके बीच में जो एक और बात ये है कि जब आपको जो चीज़ समझ नहीं आती और यू आर नॉट एबल टू पिक सर्टन वर्ड एंड यू हैव मिस्ड सर्टन वर्ड्स, यू वोंट बी एबल टू रिपीट तो उसी को आप करेंगे ना जो आपने पिक किया है। तो उसमें एक गैप फिर आ जाता है जो कि टू सम एक्सटेंट कम्युनिकेशन गैप भी है, बिकॉज यू आर नॉट हियरिंग, you are not listening properly, you have missed certain thing and you won't be able to get into the process of practice, जो कि इस केस में जब हमने रिपीट किया what was that, it's a sort of practice। तो आपकी वो प्रैक्टिस मिस होती है जो कि ज़रूरी है for the process of active listening। फिर आपका ये है जी कि pay attention to structure, each and every sentence, even the paragraphs, whatever I'm talking, तो whatever you are listening to, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर इंस्टेंस आपको टीचर कहते हैं, मैं भी बहुत मर्तबा ये कहती हूँ कि टुडे वी आर और नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट और इन दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। सेम इज़ द प्रोसेस इन योर क्लासरूम्स ऑल्सो। टीचर अक्सर ये कहते हैं कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग, I'm going to talk about the types. So pay attention to these type of the sentences and to the style and the format of the conversation जिसमें कि वो जा रहे हैं। उसमें आपको सिग्नल मिल जाता है कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। We are going to this thing, we are going to do this thing, we are going to talk about this thing, we are going into this direction। तो उसको आप पिक कीजिए और इसको हम ये जो इस तरह के डायरेक्शन सेटर्स होते हैं ना उनको हम डिस्कोर्स मार्कर्स कहते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं लेट्स टॉक अबाउट, ओके नाउ वी डू इट, now we have done this, now these are the signals कि ये इसकी तरफ, इस बात की तरफ हम जा रहे हैं, हम इस तरफ जा रहे हैं। So pay attention to discourse markers also, because if someone says that I am going to talk about this thing, so it's a signal that there is going to be a discussion about this thing। आपका माइंड सेट उसमें चला जाता है, आपकी मेमोरी, आपकी कोड डिकोडिंग का जो सेटअप है उस तरह चला जाता है कि ये information अब आ रही है। Mind has to adjust in this information, mind has to work on this information और इसको हमें decode करके समझना है। इसके जो जो parts हमें करके जिस हिस्से में जाते हैं वहाँ हमें अपनी memory में डालने हैं। ये काम आपका mind उसी वक्त शुरू कर देता है। So पे अटेंशन, क्योंकि जब आप इन डिस्कोर्स मार्कर्स पे अटेंशन पे करते हैं आप अपने माइंड को कमांड दे रहे होते हैं इनफैक्ट कि इस डायरेक्शन में जाओ, अब तुमको ये करना है। तो इसके ऊपर आपको अटेंशन देनी चाहिए। देयर इज अनदर थिंग कि कीवर्ड्स होते हैं ना कुछ, जैसे मैं ये कहूँ कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ लिसनिंग, we are going to talk about the principles of listening. Now principle is a keyword, types is a keyword, so keep in mind कि कौन सा कीवर्ड है। वो कीवर्ड के साथ भी आपके जो माइंड है ना वो माइंड सेट उसमें चला जाता है कि अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स के ऊपर, अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट टाइम, अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट प्रिंसिपल्स। सो आप इन की वर्ड्स के ऊपर आपके ऑटोमेटिकली जब आपका माइंड उसमें चला जाएगा तो एक आपकी डायरेक्शन सेट हो जाती है, माइंड का एक फ्रेम सेट हो जाता है। उस फ्रेम के मुताबिक द माइंड, योर मेमोरी starts decoding the message and starts adjusting the message and information जो कि उसमें आ रही है।